हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के बीच में क्यों हुई थी लड़ाई, और यहाँ पर जो वैली कंपनी अरुणिता ने छोड़ी थी तो उसकी वजह आई है सामने कि अरुणिता ने पवनदीप राजन की वजह से छोड़ी है कंपनी। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर इसमें कितनी है सच्चाई। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडियन आइडल सीज़न 12 की विनर पवनदीप राजन का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम पे उनके साथ में कोई हो या ना हो, उनके जो प्यारे दोस्त हैं चॉकलेट पाई वैली कंपनी, वो उनके साथ में थी दोस्तों। उन्होंने कभी भी पवनदीप को अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन उस टाइम पे पवनदीप जब थे हॉस्पिटल में तो कई ऐसे दोस्त थे जो कि उनका साथ छोड़ के जा चुके थे। इनफैक्ट उन्हें मतलब देखे भी नहीं, उनको मिले भी नहीं पवनदीप से। तो दोस्तों, ऐसे में सबने फिर बातें ये करी कि यहाँ पे जो वैली कंपनी है उसके साथ में पवनदीप राजन का जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा मतलब मजबूत बॉन्ड है। कि क्योंकि एक तो वो उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े हुए थे, और दूसरा ये कि उनके जो रिलेशन थे पर्सनल, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे उनसे रिलेशन। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे प्रोफेशनली अगर किसी से हम लोग जुड़े होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा, तो कई बार क्या होता है कि आप है ना मतलब बुरे वक्त में साथ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे जो चॉकलेट पाई वैली कंपनी थी, उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा और वो पवनदीप राजन के साथ में, जिस टाइम पे पवनदीप हॉस्पिटल में एडमिट थे तभी वो उसके साथ में ही थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके भी फ़्लाइट में, आपने देखा होगा, हमने फ़ोटो भी डाली थी और अपने चैनल पे वीडियो भी डाली है इससे रिलेटेड, कि पवनदीप राजन और वैली कंपनी चॉकलेट पाई भाई ही पवनदीप को लेके आए थे मुंबई उनके घर पे। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई थी उस टाइम पे चॉकलेट पाई भाई की कि पवनदीप राजन को वो अपने साथ में लेकर आए और बुरे वक्त में भी पवनदीप राजन का साथ नहीं छोड़ा। फिर दोस्तों, वो पूरा जब पवनदीप मतलब घर पे थे तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हॉस्पिटल से लाके सिर्फ घर पे उनको पटक दिया हो और फिर उनकी हालचाल ही ना पूछे हों। जब पवनदीप घर पे थे तब भी वो उनके साथ में लगातार टच में थे। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो इसलिए इसलिए ज़्यादा मतलब टच में हैं क्योंकि अभी भाई उनका तो कॉन्ट्रैक्ट उनसे जुड़ा हुआ है और उनको अपना काम निकलवाता है। तो दोस्तों देखिए, जब किसी इंसान के साथ में आप प्रोफेशनली जुड़े होते हैं तो सिर्फ उसका मतलब ये नहीं है कि काम निकलवाना होता है। भाई देखो, दूसरे जो सामने वाली कंपनी है उसने भी पैसा लगाया हुआ है और वक्त भी दिया है, और कई बार तो ऐसा होता है कि प्रोफेशनली अगर आप इससे जुड़े होते हैं तो अच्छे अच्छे बुरे टाइम पे पीछे हट जाते हैं और फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनली ही बात करते हैं कि इसको आप कैसे करेंगे, क्या होगा, ठीक है, और पर्सनल रिलेशनशिप भूल जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे तारीफ़ करेंगे भाई चॉकलेट पाई भाई की भी कि उन्होंने पवनदीप राजन का साथ दिया और 2-3 महीने तक उनका देखिए कोई भी कॉन्सर्ट नहीं हो पाया था जो कि पवनदीप से जुड़ा हुआ था, पवनदीप के लिए उन्होंने बुक कर रखा था। तो दोस्तों, फिर जैसे ही उनकी रिकवरी अच्छे से हुई और जब वो चलने लगे, ठीक है, भले ही अभी थोड़ा सा लचक के चलते हैं, थोड़ा सा उनके चलाई में लंगड़ापन दिखाई देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि ऐसे में पवनदीप और जो उनकी टीम है पवनदीप राजन की और चॉकलेट पाई भाई, उनको सोनू निगम जी के बर्थडे पार्टी में भी देखा गया। और सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो लोग एंजॉय करने के लिए गए थे, वहाँ पे उनकी पूरी की पूरी टीम पवनदीप राजन के ऊपर ध्यान रखे हुई थी और हर मतलब एकदम परछाई की तरह उनके साथ में थी हर टाइम पे। जब हमने देखा भी था क्लिप्स में कि जैसे कि वो चल रहे थे और पवनदीप का हाथ छूट गया था चॉकलेट पाई भाई की टीम का, तो फिर जल्दी से वो जाते हैं और फिर पवनदीप का हाथ पकड़ते हैं। इनफैक्ट कोई स्टेयर्स वगैरह भी आई थी, एक मतलब इतनी बड़ी नहीं थी, कहते ना कि जैसे कि एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे की तरह फ्लोर वाइज बने हुए होते हैं, तो उनको एक स्टेप थोड़ा सा नीचे था वो जो दूसरी जगह जाना था, तो जल्दी से आए वो, फिर पवनदीप का हाथ पकड़ा, फिर उनको
थोड़ा नीचे करवाया, एक स्टेप ही था बस उस स्टेप में। तो दोस्तों इस तरीके से उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है पवनदीप का, पूरी चॉकलेट पाई वैली कंपनी ने, पूरी टीम ने, चॉकलेट पाई भाई ने। तो यहाँ पे जैसे पवनदीप राजन ठीक हुए तो फिर उन्होंने कॉन्सर्ट भी करवाया, जबकि वो लोग इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे रहे थे कि इनको वो वाला रायपुर वाला करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारा 6 सितंबर को रिलीज़ होगा मतलब आएगा कॉन्सर्ट इनका पवनदीप का मुंबई वाला, उसकी तो सूचना बहुत दिन पहले से ही हो गई थी जब उनकी रिकवरी हो गई थी। लेकिन ये जो रायपुर वाला था वो सडनली एकदम से सरप्राइजिंग ही था, क्योंकि उसमें ना प्रॉपर कोई भी ये नहीं कर रहा था कि उसमें पवनदीप राजन को ही भेजना है वहाँ पे, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी पवनदीप राजन की, उनकी माताजी, पिताजी, बहन ज्योतिदीप, तो ये सब लोग भी मतलब डिसएग्री ही कर रहे थे इसको करने के लिए, क्योंकि वो तभी बिल्कुल रिसेंटली ही बात हुई थी, बिल्कुल ताज़ा बात थी जब उनकी रिकवरी हुई थी। तो इसलिए उनके घर वाले भी यही सोच रहे थे, यही चाह रहे थे कि इसको हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको इग्नोर किया जाए इस वाले कॉन्सर्ट को। और चॉकलेट पाई भाई भी दोस्तों, उनका कॉन्ट्रैक्ट तो था वो किसी और को भेज देते, ठीक है, ज़रूरी नहीं था कि पवनदीप का ही जाना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पवनदीप राजन की ही ज़िद की वजह से वो गए वहाँ पर रायपुर में, और फिर आपने वहाँ पर देख भी लिया कि कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले ही जब पवनदीप राजन की रिकवरी हो रही थी तो उस टाइम पे ही अरुणिता कांजीलाल ने वैली कंपनी को छोड़ा, और कुछ उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली उनकी टीम ने कि कॉन्सर्ट वगैरह नहीं दे रहे थे अरुणिता को, और अगर दे भी रहे थे तो बिल्कुल ना के बराबर, जिसमें कि कोई भी वो नहीं बन रहा था, तुक नहीं बन रहा था कि उनको टाइम पीरियड कम दिया जा रहा था, आधा घंटे ये 40 मिनट से ज़्यादा उनको नहीं मिल रहा था स्टेज, और उनकी फ़ीस वगैरह भी वैली कंपनी ने कम कर दिया था। और फिर जब वो मैनेजमेंट से बात करने के लिए सोच रही थी, उनको मतलब बुला रही थी, तो क्या हुआ था कि वो उन्हें टाइम ही नहीं दे रहे थे और ना ही उनसे बात कर रहे थे। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें थी कि वो इग्नोर कर रहे थे अरुणिता को। लेकिन दोस्तों देखो, हमें खुद ऐसा लग रहा है, फिर बाद में ये भी खबरें आई अभी हाल फिलहाल में कि अरुणिता ने वैली कंपनी चॉकलेट पाई जो म्यूज़िक कंपनी है उसमें कोई बड़ा इंसान है उसकी वजह से छोड़ी है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें चॉकलेट पाई वैली कंपनी में जो बड़ा भाई है, तो चॉकलेट पाई भाई तो हो नहीं सकते जिसकी वजह से छोड़ी, अगर होते तो वो डायरेक्ट बोल देती उनके बारे में। तो इन्होंने उनकी टीम से आया कि कोई है, तो कोई में तो दोस्तों यहाँ पर पवनदीप राजन की तरफ ही इशारा सा लग रहा था कि पवनदीप राजन की ही वजह से छोड़ी है, क्योंकि उनकी टीम से ये भी पता चला कि जब चॉकलेट पाई उनको काम वाम कम दे रहे थे, म्यूज़िक कॉन्सर्ट वगैरह, और फीस जो कम की थी, तो उसमें पवनदीप राजन ने बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाने वाली बात तो ये थी कि एक तो वो उनकी खुद की कंपनी नहीं है, और अगर वो उनको बोलते भी तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको मान ही जाते, क्योंकि देखो एक होता है कि आप किसी का है ना वो कर रहे हो, बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, तारीफ़ कर रहे हो, उसकी चापलूसी कर रहे हो, तो हो सकता है कि वैली कंपनी जो चॉकलेट पाई भाई है वो ये सोचते अगर पवनदीप राजन कुछ भी बोलते हैं अरुणिता को लेकर कि भाई ये अपने प्रोफेशनल में मतलब अपना पर्सनल रिलेशनशिप लेकर आ रहा है, और हो सकता है फिर इस वजह से उन दोनों के रिलेशन भी ख़राब हो जाते। तो यहाँ पे इसलिए और क्या पता इस बारे में पवनदीप को पता भी था या नहीं पता था, तो या तो अरुणिता ने डायरेक्ट बोला हो कि हाँ जी ऐसे ऐसे हो रहा है उनके साथ में और आप बात करना, तब तो ठीक है। अगर वो बात नहीं करते तब तो माना जाता कि हाँ पवनदीप ने उनकी हेल्प नहीं करी, और जबकि उनको बोलना चाहिए था। तो यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो कि हवा में ही उड़ती हुई आ रही है सारी बातें, और इसका तूल बन रहा है, और यही सारी बातें अगर अरुणिता तक पहुँचती है कि पवनदीप ने हेल्प नहीं करी, पवनदीप ने तो तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तो फिर उनके मन में कुछ ना कुछ जो है पवनदीप को लेकर आ जाता है। हर इंसान के साथ में आ जाएगा कि अच्छा वो भी उसके साथ में, वो तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है और उसने मेरे लिए कुछ भी मतलब आगे बातचीत नहीं करी, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों। लेकिन हमें इतना पता है कि अगर पवनदीप को पता होता इस बारे में तो वो ज़रूर बात करते उनसे, और शायद ना तो इस बारे में अरुणिता ने बताया उनको और ना ही उनको खुद पता चला। तो आप बताइएगा दोस्तों, क्या ये सही है कि अपनी जो चीज़ें हैं कोई भी अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो वो किसी और के थ्रू कहलवाए, आप डायरेक्ट बोलिए जो भी प्रॉब्लम रहती है, उससे क्या होता है कि एक शार्पनेस रह जाती है बिना किसी मिलावट के। तो जो भी आपकी राय है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं,
और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।